चलिए बच्चों, अब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। और लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर जितने भी हमारे अकाउंट हैं उन सब के लेजर में अकाउंट अलग अलग बनेंगे। और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं तो उनके अकाउंट थोड़े से बड़े बनेंगे, और जो ट्रांजेक्शन कम यूज़ होती हैं उनके अकाउंट थोड़े से छोटे बनेंगे। ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कैश कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बना लेंगे। मैंने हेडिंग डाल दिया। और सपोज ये जो हमारा है, ये हमारा एक पेज है जो यहाँ पर इतनी जगह में आता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट में थोड़ी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं। और कैश अकाउंट के बाद में जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो है कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद है परचेजेस अकाउंट। और परचेजेस अकाउंट के बाद कैश अकाउंट है, वो ऑलरेडी है। उसके बाद परचेजेस है विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी के बाद मोहन गारमेंट्स। और मोहन गारमेंट्स के बाद में विशाल ट्रेडिंग, वो ऑलरेडी है। परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न्स के बाद विशाल ट्रेडिंग, वो ऑलरेडी है। 14 अप्रैल को कैश, वो ऑलरेडी है। डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद में कैश अकाउंट ऑलरेडी है। सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट है 15 अप्रैल को। उसके बाद 18 को हीरो लिमिटेड। 18 को हीरो सेल्स अकाउंट ऑलरेडी है। फिर ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के बाद में कैश ऑलरेडी है, परचेजेस है, मोहन गारमेंट्स है, कैश है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड। और फिर है हीरो लिमिटेड है ऑलरेडी। फिर 25 को कैश और सेल्स दोनों हैं। फिर 28 को पवन परचेजेस है, लेकिन पवन ब्रदर्स नहीं है। पवन ब्रदर्स। और उसके बाद लास्ट एंट्री 30 में रेंट और सैलरी नाम के दो अकाउंट और हैं। रेंट और सैलरी। तो हमें क्या करना है, ये अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लेजर के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। आप भी बनाइए। ये मानकर चलिए कैश अकाउंट सबसे बड़ा है। और कैश अकाउंट के अलावा कैश अकाउंट जो है वो 10 लाइनों में बना लो। आपके नोटबुक की लाइंस होंगी। और जो बाकी अकाउंट हैं जैसे कैपिटल अकाउंट वगैरह, जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन आती है, तो 4-5 लाइनों में बना लो। 4 लाइनें बहुत है। ठीक है।
तो सबसे बड़ा कैश अकाउंट है, तो उसमें हमारे को ज़्यादा जगह चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जगह कम रह गई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास पेज नहीं है जैसा आपके पास होता है। अब मेरे पास जगह बन जाएगी। तो ये हमारे पास अकाउंट्स, ठीक है। पहले ये अकाउंट बना लेते हैं, इनमें पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद वाले अकाउंटों की चिंता करेंगे, ठीक है। मीनवाइल हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा देखने को भी मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है और वो है 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हमने क्या तय किया था कि कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्रैल 1 और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 20,000। और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, चलो मैं आपको एक काम और करता हूँ। आपको जो अकाउंट है आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट अकाउंट है पेज का उसके ऊपर हेडिंग डालकर नाम लिख देंगे, बाकी में आप स्किप कर सकते हैं नीचे वाले अकाउंट्स, प्रोवाइडेड आपने सेम उसी सीध में लाइन बनाई है जैसे मैंने बनाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, और दो लाइनें बनाने से जगह कम है तो रह गई, और वो है जनरल फॉलियो। मैं इसी अकाउंट में बना रहा हूँ, आप सब में बनाइएगा। तो ये है जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो और अमाउंट। चलिए, हमने फर्स्ट पेज पर लिख दिया, फर्स्ट पेज के फर्स्ट अकाउंट पर लिख दिया, और किसी अकाउंट पर हम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ टू कैपिटल अकाउंट 20,000 या 2 लाख। और सेम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट 20,000।
तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय फर्नीचर। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है जनरल एंट्री अप्रैल 5 की परचेजेस टू कैश, तो परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा तो कैश अकाउंट, $50,000 कैश अकाउंट में आ जाएगा। अप्रैल 5 बाय परचेजेस 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, हमने परचेजेस में भी लिख लिया और कैश में भी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कंबाइन एंट्री है जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले परचेजेस है, परचेजेस डेबिट हो रहा है तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं, क्रेडिट वाले के नाम टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और टू मोहन गारमेंट। इसी जनरल एंट्री की पोस्टिंग में विशाल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेजेस 25,000 और मोहन गारमेंट्स में भी आ जाएगा अप्रैल 8 बाय परचेजेस 16,000। तो ये हमने 8 अप्रैल तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब 10 अप्रैल पर आते हैं विशाल ट्रेडिंग टू परचेजेस रिटर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अप्रैल टू परचेजेस रिटर्न्स 5,000 और परचेजेस रिटर्न अकाउंट ये इस साइड हैं जो अभी हमने बनाए नहीं हैं। स्केल से इनमें भी लाइनें खींच ली जाती हैं। ये अकाउंट बनाने हैं आप लोगों को भी, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ ही काम करना है। हम डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेट बनाइए। तो बच्चों ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया है इन अकाउंट्स का भी, ठीक है। तो हम लोग थे कौन सी एंट्री पर, जल्दी से बताओ मुझको। विशाल ट्रेडिंग टू कैश
हो गई है नहीं। विशाल ट्रेडिंग टू परचेजेस रिटर्न हो गई है। विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया था, परचेजेस रिटर्न के क्रेडिट में लिखना था, तो अब परचेजेस रिटर्न के क्रेडिट में लिख रहा हूं मैं। 10th अप्रैल को बाय विशाल ट्रेडिंग, ठीक है, 5000। अब नेक्स्ट है मेरे पास विशाल ट्रेडिंग डेबिट, तो विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूंगा 14 अप्रैल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश है 19,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000। कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिख दूंगा अप्रैल 14 बाय विशाल ट्रेडिंग 19,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में लिखूंगा 1,000। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स 40,000। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 40,000। नेक्स्ट है 18th को हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000 और सेल्स में आ जाएगा बाय हीरो लिमिटेड 27,000। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000 टू परचेजेस अकाउंट 4,000। कैश अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स 10,000। परचेजेस के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स 4,000। मोहन गारमेंट्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मोहन गारमेंट्स में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 7,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय मोहन गारमेंट 7,800 और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में आ जाएगा बाय मोहन गारमेंट 200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट 8850, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे अप्रैल 22 को टू हीरो लिमिटेड 8850। डिस्काउंट अलाउड भी है, तो डिस्काउंट अलाउड में लिख देंगे टू हीरो लिमिटेड 150 और हीरो लिमिटेड में क्रेडिट में आ जाएगा
ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, तो ये मैं डेट में ले लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, तो हीरो लिमिटेड के क्रेडिट में आ जाएगा 22 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 8850 और बाय डिस्काउंट अलाउड 150। आप डेट 2 बार लिखना चाहे 2 बार लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही बार लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। फिर है कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 25 को टू सेल्स 12,000 और सेल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 12,000। फिर है परचेजेस डेबिट टू पवन ब्रदर्स, परचेजेस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू पवन ब्रदर्स 24,000, पवन ब्रदर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेजेस 24,000। इसके बाद में दो अलग अकाउंट लास्ट में रेंट और सैलरी, रेंट 2,000 है और सैलरी 4,000 है, पेमेंट हुई है। तो जब रेंट अकाउंट बनेगा तो 30 अप्रैल को टू कैश 4,000 और सैलरी अकाउंट 30 अप्रैल टू कैश 2,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट 2,000 है रेंट और 4,000 है सैलरी, ठीक है। और कैश अकाउंट में लिख देंगे अप्रैल 30 में बाय रेंट 2,000 बाय सैलरी 4,000। तो बच्चों ये मैंने हर एक जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करके दिखाया आपको कैसे पोस्ट करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस करते हैं, ठीक है।